बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक कॉमन कंफ्यूजन आपके माइंड में जरूर आया होगा। कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी? ये ऑप्शंस सभी के सामने होते हैं और ऑप्शंस काफी हैं और कंफ्यूजन भी उतना ही कॉमन है। लेकिन जब बात आती है स्ट्रक्चर्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस की, तो डिसीजन अक्सर दो ऑप्शंस के बीच फोकस हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी। इसलिए आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन दोनों स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे और समझेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं और आपके बिजनेस के लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल रहेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी दोनों ही स्ट्रक्चर्ड बिजनेस फॉर्म्स हैं, दोनों ही लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन सही सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेटर है, सही सवाल ये है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल होगा। और अगर ये डिसीजन बिना क्लैरिटी के लिया जाए तो आगे चलकर अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन, कॉस्ट इंप्लीकेशंस और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के बीच क्लियर प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट डिसीजन चुन सकें। वीडियो को हमने 4 सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड किया है, जहां हम ईच सेक्शन को थॉरोली समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 1। आखिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी है क्या? शॉर्ट में समझते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो शेयर होल्डर्स के थ्रू ओन्ड होती है और स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस फॉलो करती है। वहीं अगर एलएलपी की बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक हाइब्रिड मॉडल है जहां पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी दोनों मिलते हैं। अब इन दोनों को प्रैक्टिकल पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं और इसी के साथ आता है सेक्शन नंबर 2, की कंपैरिजन। नंबर 1, अगर स्ट्रक्चर्ड और ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप शेयर होल्डर के पास होती है और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। वहीं अगर एलएलपी की बात करें तो पार्टनर्स ही ओनर्स भी होते हैं और ऑपरेशंस भी मैनेज करते हैं। अगर आपको क्लियर सेपरेशन चाहिए तो ओनरशिप और मैनेजमेंट में प्राइवेट लिमिटेड ज्यादा सूटेबल है। नंबर 2, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जैसे आरओसी फाइलिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। वहीं एलएलपी में कंप्लायंस कंपैरेटिवली थोड़ा सिंप्लीफाइड होते हैं। अगर आप लो कंप्लायंस स्ट्रक्चर चाहते हैं तो एलएलपी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है ड्यू टू हायर कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, whereas एलएलपी का कॉस्ट कंपैरेटिवली लोअर होता है। इसलिए अर्ली स्टेज या कॉस्ट सेंसिटिव बिजनेस के लिए एलएलपी मैनेजेबल रहता है। नंबर 4, फंड रेजिंग कैपेबिलिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फंड रेजिंग के लिए ज्यादा प्रेफर्ड स्ट्रक्चर है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होता है, इन्वेस्टर्स इस मॉडल को प्रेफर भी करते हैं। एलएलपी में एक्सटर्नल फंडिंग ऑप्शन लिमिटेड होते हैं। अगर आपका प्लान स्केलिंग और इन्वेस्टमेंट का है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेटर पोजीशन देता है। नंबर 5, क्रेडिबिलिटी एंड परसेप्शन। मार्केट परसेप्शन के पर्सपेक्टिव से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और क्रेडिबल माना जाता है। वहीं एलएलपी भी क्रेडिबल है लेकिन परसेप्शन थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। एंड देन कम नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी। एलएलपी में इंटरनल एग्रीमेंट के थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गवर्नेंस स्ट्रक्चर फिक्स्ड और रेगुलेटेड होता है। सेक्शन 3, डिसीजन फ्रेमवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको चूज करना चाहिए। अगर आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, फंडिंग रेज करना चाहते हैं, स्केल करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरली मोर सुटेबल मानी जाती है। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लायंस और कॉस्ट मिनिमल भी रखना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड या प्रोफेशनल फर्म रन कर रहे हैं, तो एलएलपी एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट ऑप्शन माना जाएगा। सेक्शन 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। बेटर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट फॉर योर रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर होता है। गलत सिलेक्शन आपको फ्यूचर में कंप्लायंस बर्डन या फिर रीस्ट्रक्चर की तरफ भी ले जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर माने जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ डिपेंड करता है आपके बिजनेस गोल पर और आप किस डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं। प्रोफेशनल यूटिलिटीज ने काफी बिजनेसेस को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से राइट स्ट्रक्चर चूज करने में असिस्ट किया है। अगर आप एक कंफ्यूजन में हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल रहेगा, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट डाउन आप कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर प्रेफर करना चाहते हैं।